welcome to my channel Yaksh EduServe. Today I am going to tell you about how to prepare banking examination without coaching. So आज के टाइम में बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन किसी न किसी कारण से कोचिंग नहीं कर पाते हैं, कुछ वर्किंग भी होते हैं, कुछ नॉन वर्किंग। तो उनके लिए मैं बताने जा रही हूँ कि आप बिना कोचिंग के घर पे कैसे करेंगे प्रिपरेशन बैंकिंग एग्ज़ाम्स का। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा 4 चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट होगी। वो होगी कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आपकी स्ट्रेटजी होगी, क्या प्लान रखोगे कि ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपना डेली स्केड्यूल कैसे करो कि हाँ सारी चीज़ें आपके जो भी प्रिपरेशन चल रही हैं उसमें आपका कवर हो जाए। तो अब आज का डिस्कशन पॉइंट क्या है, मैं आपको ये बता दूं। डिस्कशन पॉइंट में पहली बातें करेंगे हम सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, कैसे सिलेक्शन होती है, क्या क्या प्रोसीड्यूर होकर के जाते हैं, कितने फेजेस होती है एग्ज़ाम की, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तीनों टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे फॉर पीओ एंड फॉर क्लर्क एज वेल। सेकेंड थिंग होगा कि एज क्राइटेरिया, कितने क्या एजेस होती है, कब तक हम इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं, कब तक क्लियर कर सकते हैं। आप कास्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, या फिर SC/ST, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी एज रिलैक्सेशन मिलते हैं उसकी बातें करेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा अगर उसकी बात करें तो हम उसमें बताएंगे आपको कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में, एंड फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर क्या इंटरव्यू का पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कुछ आती है, हम ये आज आपको बताएंगे। साथ में हमारी जो आगे की वीडियोज़ आएंगी हमारे चैनल पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हम एंड लास्ट थिंग कि एग्ज़ाम का प्लानर क्या रखना है, कैसे क्या करना है, ताकि आपका एग्ज़ाम आसानी से सारे टॉपिक कवर भी हो जाए एंड आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाए, ताकि आप आसानी से एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकें। अब बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीड्योर की। तो सिलेक्शन प्रोसीड्योर में होती है कि आपको प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में क्या पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में टोटल चाहे वो पीओ की बात करें या फिर क्लर्क की बात करें, इसमें आपको 3 सेक्शन होती है। वो होती है इंग्लिश की होती है, मैथ की होगी, एंड आपकी होगी रीजनिंग की। तो रीजनिंग, मैथ एंड इसमें टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपके इंग्लिश के पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, मैथ के पूछे जाएंगे 35, एंड आपको पूछे जाएंगे रीजनिंग के भी 35। टोटल टाइम होती है 60 मिनट की। 60 मिनट के एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चंस रहते हैं। ये प्रीलिम एग्ज़ाम जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें जस्ट क्वालिफाई करना होता है। नेक्स्ट पेज आता है हमारा मेंस में हमारे 4 सेक्शन होते हैं, जैसे कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। तो पहले तो ऐसा होता था कि जनरल अवेयरनेस के सेक्शन अलग होते थे, बट आज के टाइम में कई सारे एग्जाम ऐसे हैं कि कुछ अलग सेक्शन भी रखते हैं एंड कुछ जो है कंबाइंड में जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस को साथ में रख सकते हैं। तो मेंस एग्ज़ाम की अगर आप अभी तो जैसे RBI असिस्टेंट का फॉर्म आया है 2022 का, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको if you are thinking you will prepare for prelims and you will clear it, then it is not possible. So you have to prepare for mains examination. After that only you can clear prelims as well as for mains. So first focus should be how to clear our topics, because there are so many topics for mains examination in reasoning, math and English as well. So better to start from basic, first clear your basic, then go for detailed wise topic analysis, then quizzes, and then last but not least prepare every day at least one mock test. And for selection procedure, interview is the most important for probationary officer. It means ki PO. If you are preparing for bank PO, then you have to focus on your interview part as well.
And last is the provisional allotment or based on your pre-marks, mains marks and interview marks for provisionary officer. A provisional allotment of seat will be there, and for clerk pre-mains and provisional allotment. So this is the thing, that is our selection procedure. While coming for age criteria for PO examination, minimum age is 20 years and maximum age is 30 years. For OBC candidate, 3 years age relaxation will be there, and for SC/ST it will be 5 years. And for clerical examination, minimum criteria is 20 years to apply for this examination and maximum is 30 years. And similar in PO, here also you will get 3 years for a clerical as a age relaxation and 5 years for SC/ST candidate as a age relaxation. This is the exam pattern for online examination, structure of prelims as well as for mains for bank PO examination. Here, as I said you earlier, 30 marks will be for English, 35 for reasoning and 35 for quantitative aptitudes, and total sectional wise time allotted will be 20 minutes for each topics, and total marks will be 100. This will be qualifying in nature. You will get bilingual paper in quant as well as in reasoning, and in each section you have to qualify, and overall also you have to clear the cutoff marks to qualify for preliminary examinations. And as well for mains, here you can see as reasoning and computer aptitude, it will be of 45 question of 60 marks. Time will be given for you is 60 minutes, and general economy and banking awareness, it will be 35 मिनट्स फॉर 40 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स. इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको आएंगे 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, एंड टाइमिंग आपको दी जाएगी 40 मिनट की. डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें तो क्वेश्चन होंगे आपको टोटल 35 क्वेश्चन होंगे, एंड 35 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे टोटल 60 मिनट्स. ये भी पेपर आपकी होगी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में. टोटल टाइम जो होगी मेंस एग्जामिनेशन की पीओ के लिए वो होगी आपकी 3 आवर्स की. एंड एक और एग्ज़ाम होगा वो जैसे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाती है एसबीपीओ में, या फिर एसबीपीओ के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं आपका मेंस खत्म होने के बाद, तो उसके लिए आपको उसमें टॉपिक जैसे लेटर राइटिंग की होती है, ऐसे की होती है, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो उसमें होते ही हैं. मार्क्स आपको दिए जाते हैं टोटल 25. ये भी एक क्वालिफाइंग नेचर का डिस्क्रिप्टिव होता है जो कि इंग्लिश की होती है. तो ये इसके बाद अगर ये पीओ का पैटर्न है, सेम सिमिलर वे में क्लर्क का पैटर्न होता है, और क्लर्क में भी आपको एज आई सेड यू की प्रिलिम्स में होते हैं आपके 30 मार्क्स के इंग्लिश, 35 के रीजनिंग एंड क्वांट. इसके भी होते हैं 20 मिनट आपको सेक्शनल दिए जाते हैं, आपको सेक्शनल क्वालिफाई करना होता है. आफ्टर क्लियरिंग सेक्शनल यू विल गो फॉर मेंस, एंड मेंस एग्ज़ाम होने के बाद में आपका जो है वो आपका होगा प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर क्लर्क. एंड एक बात जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी आप कैसे प्रिपेयर करें एग्ज़ाम का, कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो आसानी से इजी वे में क्लियर हो जाए. तो सिलेबस नॉलेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इसके सिलेबस नॉलेज क्या क्या पूछे जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए, चाहे वो बात करें हम रीजनिंग की, चाहे वो बात करें मैथ्स की यानी कि क्वांट की. इन द सिमिलर वे इंग्लिश में क्या क्या पूछे जाएंगे आपको, डेटा एनालिसिस में क्या क्या पूछे जाएंगे, मैथ की बात करें तो, या फिर जनरल अवेयरनेस में इकोनॉमी वाइज, करंट अफेयर्स वाइज, बैंकिंग न्यूज़, ये सारे का आपको डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए. तो
ये हो गया कि आप सिलेबस का नॉलेज रखो, देन आप तभी प्रिपरेशन कर पाओगे, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएंगे एंड एग्ज़ाम पे आप क्लियर कर पाओगे। ये उनकी बातें हो रही है जो एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, जो कैंडिडेट सीरियस है प्रिपरेशन के लिए, उनकी बातें हो रही है। नेक्स्ट इज कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में हम ये जानेंगे कि हम कितने लेवल में हैं, हमारी लेवल क्या है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग में, हमारी प्रिपरेशन उतनी है या हमें अपना प्रिपरेशन को अच्छा करना है, इन्हांस करना है, अपने नॉलेज को डीप करनी है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज कैसे क्या करना है, ये हम करेंगे सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट। And then boost subject knowledge. After doing self introspection we have to boost our subject knowledge as subject wise. किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, किसी की मैथ अच्छी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग में हमें जाना होगा कि हमारी वीकर सेक्शन किधर है, वीकर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सम स्टूडेंट जो भी एस्पिरेंट्स है, जिन कुछ की इंग्लिश अच्छी होती है, कुछ की मैथ वीक होती है, कुछ की रीजनिंग अच्छी होती है, तो कुछ जनरल अवेयरनेस पे उनका कमांड नहीं होता, बैंकिंग अवेयरनेस पे उनका कमांड नहीं होता, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना जो है सब्जेक्ट नॉलेज डीप करना है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें एटलीस्ट इन अ वीक 5 प्रीलिम्स के देने हैं एग्ज़ाम एंड 2 मेंस की देनी है मिनिमम इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। एज प्रेजेंट सिनारियो होती क्या है कि बैंक कब एग्ज़ाम वाइज कब IBPS या फिर SBI या फिर RBI कब वो अपने एग्ज़ाम का पैटर्न बदल दे, हमें उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन रखना होगा। तो ये हो पाएगा हम चाहे कितनी भी पढ़ाई कर ले, कितने भी सब्जेक्ट की नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर ले, या फिर कितना भी हमारा सेक्शनल टॉपिक वाइज कमांड हो, बट जब तक हम मॉक पेपर नहीं देंगे, जब तक मॉक अच्छा नहीं जाएगा, मॉक में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी वीकर सेक्शन कहाँ पे। मॉक का प्रिपरेशन इज़ द बेस्ट फॉर क्लियरिंग banking exam at least. So in a week we have to prepare, we have to appear 5 prelims and 2 mains examination. Last is analysis of the mock. This is the most important, as analysis किसी भी चीज़ के एनालाइज जब भी हम करते हैं तो हमें पता चलती है कि हमारी खामियां कहाँ पे हैं, हम हमारे वीकर सेक्शन कहाँ पे हमें अपना टाइम ज़्यादा देना है। तो उसके लिए हमें मोस्टली हमें क्या करना होगा, जब भी हम मॉक देंगे, चाहे वो प्रीलिम्स की मॉक हो या फिर मेंस की मॉक हो, उसके बाद में हमें एनालाइज करना होगा कि हाँ हम इस टॉपिक में वीक हैं। लाइक कि हमने मेंस की एग्ज़ाम दी, हमें पता इन GA सेक्शन वी फाउंड दैट कि हमारा बैंकिंग अवेयरनेस कमज़ोर है, तो हमें बैंकिंग अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस करना है, या फिर हमारा स्टैटिक अवेयरनेस कमज़ोर है, हमें चीज़ें ज़्यादा पता नहीं है, तो ये डीपन करनी है। या फिर हमें DI में लगे कि डेटा इंटरप्रिटेशन हमारा वीक है, तो DI को हमें ज़्यादा टाइम देना है, या फिर पजल को इन रीजनिंग, तो वो हमें एनालाइज करना होगा मॉक देने के बाद में, ये तभी हो पाएगा। एंड अभी बहुत सारे साइट जो है, लास्ट हो गया हमारा, अब बहुत सारे साइट है जहाँ पे आपको मिलेंगे क्विजेस, जैसे कि अड्डा 247 की क्विजेस आती है डेली बेसिस पे, रीजनिंग की आती है, मैथ्स की आती है, या फिर करंट अफेयर्स, वो सारे सब्जेक्ट्स की अड्डा 247 पे अवेलेबल है। तो आप अड्डा 247 से मॉक के बाद में क्विज का प्रिपरेशन कर सकते हो सेट वाइज, जैसे भी सहूलियत हो उनकी, ऐसे भी टाइमर से सेट होती है 10 मिनट्स की, 15 मिनट्स की, तो टाइमर के अकॉर्डिंग पे हमें क्विजेज लेनी है डेली। एटलीस्ट हम इसमें कंप्यूटर अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस की तो आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता हमें अगर पता हो चीज़ें तो ये हो गई कि हम एग्ज़ाम कैसे प्लान करें। तो इस वे में इफ़ वी विल प्लान फॉर आवर एग्जामिनेशन देन डेफिनेटली वी विल गेट सक्सेस इन आवर exam. Now coming to book list, this is the book list. This is Puzzle Mania by Puzzle Mania आती है हमारी ऑलिव बोर्ड की बुक है, ऑलिव बोर्ड जो है उनकी बुक है, तो इसके थ्रू आप पजल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अर्थमेटिक बैंक PO एग्जामिनेशन का भी ये ऑलिव बोर्ड का है, आप उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड लूसेंट का जो रानी अहिल्या का कंप्यूटर का होता है वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से कंप्यूटर लिटरेसी की, किरण प्रकाशन की भी एक बुक आती है जो क्लर्क एंड PO एग्जामिनेशन की होती है। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन डिकोडेड होती है
आप ऑली बोर्ड की बुक है, इसे भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड इसके अलावा आप अगर और बुक्स के बारे में जो बेसिक से शुरू करना चाहते हैं तो प्लिंथ टू पैरामाउंट आती है, नीतू सिंह की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप इंग्लिश का प्रिपेयर कर रहे हो, आपको इंग्लिश की कुछ भी पता नहीं है कि आप बैंक एग्ज़ाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं, तो गो बाय नीतू सिंह प्लिंथ टू पैरामाउंट। दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर प्रिपेयरिंग इंग्लिश एग्जामिनेशन। सेम वे में पैरामाउंट की और भी बुक्स आती हैं, अर्थमेटिक की एंड रीजनिंग की, वहाँ से आप प्रिपेयर करोगे देन आप अपनी बेसिक उसके थ्रू आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ये सारी बुक की बातें हो गई। डेटा इंटरप्रिटेशन डिकोडेड ऑली बोर्ड की है। दिस इज़ द वेरी गुड बुक फॉर प्रिपेयरिंग डेटा इंटरप्रिटेशन। सेम वे में पजल मेनिया भी ऑली बोर्ड की ही है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है पजल की प्रिपरेशन के लिए। एंड ये दोनों अगर आप कंप्यूटर की प्रिपरेशन कर रहे हो, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड लिटरेसी की, देन किरण प्रकाशन या फिर रानी अहिल्या का बुक आप पढ़ सकते हो। एक पैरामाउंट की एज आई सेड यू प्लिंथ टू पैरामाउंट है। ये बुक काफ़ी अच्छी है इंग्लिश के लिए। इसके थ्रू आप इंग्लिश का अपना नॉलेज डीप कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज। एक आप बुक जा सकते हो, अर्थमेटिक की है वो, वेयर कॉन्सेप्ट इज पैरामाउंट। सो ये सारी बुक्स से आप प्रिपेयर करोगे देन होपफुली आपकी बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है काफ़ी आसानी से हो पाएगी। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन कैसे शुरू करें। इफ़ वी आर बिगनर देन हाउ टू फोकस, इन विच पार्ट वी शुड फोकस फॉर जनरल अवेयरनेस। सेम वे में हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको सब्जेक्ट टॉपिक वाइज इंट्रोड्यूस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।